ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आइए हम सभी मिलकर एक अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं। वो टॉपिक जो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और शायद हम सब के साथ ऐसा हो भी चुका है। लेकिन होता क्या है ना कि हम जानते हैं, हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स आनी है, हर चीज़ होनी है, हमें प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब दुख चारों तरफ से घेर लेता है तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और तो और जो साथ देने वाले होते हैं वो भी दो चार बातें बड़ी बड़ी करके हमारा साथ छोड़ देते हैं। वक्त को देखकर, हमारी गरीबी को देखकर, हमारे हालातों को देखकर वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। और वही लोग जब हमारे हालात ठीक हो जाते हैं तो हमारे पास आकर दो चार बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमें समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों से पहली बात तो आपको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एक चीज़ मैंने हमेशा बोली है आपसे, हमेशा, कि चाहे कोई चैनल है या फिर कोई भी है, आप कभी भी उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति किसी न किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। अगर तो आपने उसके मतलब का काम किया तब तो वो आप उसके लिए बहुत अच्छे हो। अगर आपने उसके मतलब का काम नहीं किया, उसके विपरीत काम किया, तो वही व्यक्ति आपकी कमज़ोरी को पकड़कर आपको टॉर्चर कर सकता है या फिर आपको उस कमज़ोरी के ज़रिए बहुत कुछ करवा सकता है आपसे। ठीक है, इसलिए कभी भी, चाहे कितनी भी ख़राब परिस्थिति आ जाए, कभी अपने भगवान के अलावा, अपने पेरेंट्स के अलावा कभी भी किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करना। कोई कितना ही खास क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने दुख, होता है कई बार, पता क्या होता है, हम लोग जब दुखी होते हैं ना तो हमारी फीलिंग्स रुकती नहीं है। हम सोचते हैं यार ये हमारा अपना है, हमसे अच्छे से बात कर रहा है, चलो इससे शेयर करते हैं, थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ी टेंशन उतरेगी। लेकिन वो टेंशन उस वक्त तो उतर जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चले तो उसने वही बातें जाकर किसी और से बता दी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति आपसे, आपके साथ बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर सकता है, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर आपकी बुराई भी कर सकता है। ठीक है, वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो इधर की बातें उधर करता है और उधर की बातें इधर करता है। जो व्यक्ति हमेशा किसी बेकार टॉपिक को लेकर बात करता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो जो आज हमारे साथ मिलकर किसी और के बारे में गलत बोल रहा है, कुछ और हमें गलत बता रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे बारे में भी गलत बताएगा। वो चीज़ें बताएगा जो है ही नहीं है, जो कभी हुआ ही नहीं है ना। हमने उसको 2 बताए, उसने बाहर जाकर 4 बताई। तो इसलिए कभी भी अपने भेद, अपनी बातें किसी से भी शेयर ना करें। अपने माता पिता से करो, अपने बाबा से करो। बाबा है ना, बाबा कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। आप भले उन पर गुस्सा कर लोगे लेकिन वो आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। गलती करके माफ़ी भी मांगोगे ना तो ये भी नहीं पूछेंगे कि क्यों मांग रहे हो, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही भला है। ऐसे लोग जब पास में आए ना तो उन्हें इग्नोर मार दो। ऐसे लोगों को इग्नोर मारने में भगवान भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो है ही, मतलब उनको हमारे साथ अगर आप रखोगे तो ठीक है, आप अच्छे से बात करो, सब कुछ करो, लेकिन जहाँ पर वो पर्सनल हो जाए वहाँ पर रुक जाइए। उन्हें दूर कर दीजिए खुद से, अगर खुद दूर हो जाइए उनसे, क्योंकि अपनी भलाई अपने हाथ में है। आज का समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला नहीं है ना। इसलिए अपना भविष्य खुद आप बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अभी आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। ओके, इसलिए कभी भी कोई कितनी ही बार कहे कि अरे नहीं हम तो आपसे बहुत ये है वो है, नहीं, ठीक है, जैसा भी है अच्छी बात है। आप भी बोल दो कि हाँ आप भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बस वो बात अपने मन में रखनी है, शेयर नहीं करनी। ओके, बाबा से करनी है, बाबा को बतानी है, बाबा है, बाबा संभाल लेंगे।
क्योंकि किसी की बात को अपने अंदर रखना ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबके बस की बात नहीं है कि दूसरों के दुखों को अपने पास छिपा कर रख पाना। ये विरला ही कोई कर सकता है, सब नहीं करते। क्योंकि कोई भी ना व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बात बता ही देता है। जैसे आपके लिए कोई स्पेशल होता है ना, उसके लिए भी उसका कोई स्पेशल होगा, तो वो कहीं और नहीं बताएगा, लेकिन अपने स्पेशल से ज़रूर बताएगा, है ना। अब आपको नहीं पता कि जिससे वो बताएगा वो इंसान कैसा है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। ओके, ये सारी बातें ज़रूरी हैं, सबके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमें ही खुद को नहीं आता, हम खुद आपसे जब बातें करते हैं ना, तो खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पास क्या है, कोई ज्ञान है नहीं, हम खुद हम कुछ नहीं है, बहुत बस एक बाबा के कहीं छोटे से भक्त हैं, छोटे से भक्त भी नहीं कहूँगी मैं खुद को, मैं बाबा का एक बच्चा कहूँगी खुद को, बहुत छोटे से। अभी मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए जो भी हम आपसे बात करते हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना सिखाने के लिए और मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वादा करो कि कभी भी किसी के सामने आप बिखरोगे नहीं, आप हारोगे नहीं, क्योंकि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक खुद हार ना मान लो। आपको कोई नहीं हरा सकता, आप अपने बाबा के ब्रेव बच्चे हो, ठीक है, इसलिए हार नहीं मानोगे। तो बस इसी के साथ खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, साईं संभाल लेंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।